नया लॉन्च हुआ है, तो उनको भी हाँ सर। अंदाज आने के लिए जब हम खरीदेंगे, जैसे मैंने भी बहुत सारे अभी प्रोडक्ट खरीदे हैं, मैंने तो अभी हाँ मुंबई ऑफिस में लिए हैं, तो कल जाके मैं डिलीवरी ले लूंगा। तो ऐसे आप थोड़ा सा पहले शॉपिंग करिए, घर वालों को भी ओके ओके। आपके ना कॉन्फिडेंस आएगा, टेस्ट हाँ क्वालिटी ना। तो हाँ देखिए, आप ये समझ के चलिए, अपनी दुकान खुली है, हाँ सर। अपनी दुकान खुली है, तो यहाँ पर आप जितना यूज करेंगे, लोगों को देंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि दिवाली में आप गिफ्ट करो। अभी हाँ कुछ ये सर। लोग हैम्पर बनाओ, कभी कभी हम हाँ लोग कुछ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के पास जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं ना, तो ऐसे कुछ हाँ प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करके रखो, लाके रखो, का एक गिफ्ट गिफ्ट रैप करके आप देते रहो। आप हाँ समझ रहे सर। हैं? उसमें हाँ कुछ भी हो सकता है, सोप हो सकते हैं, टूथपेस्ट हो सकते हैं, मसाले हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, अलग हाँ अलग सर। चीजें का एक गिफ्ट रैक करके। और अच्छी बात अपने पास क्या है, 100 रुपए से भी प्रोडक्ट्स है, 40-50 रुपए से भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो आप क्या हाँ कर हाँ सकते हो, सिंपल, हाँ आप सिंपल आपको ये करना है कि ये जो हाँ सर। सोप है, ये सब है, ये 200, 500, 1000 जितने का भी चाहिए उतने का गिफ्ट रैप बनेगा। ठीक है ना? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। और किसी का ओके, कुछ पूछना थैंक यू। है लास्ट टाइम में से, और जो अपना जो लास्ट टाइम ट्रेनिंग हुआ उसका एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना है, ओके सर, ओके सर। फर्स्ट वीक और कुछ? नहीं सर, वो थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है सर, हाँ, वो पता है, डोंट प्रॉब्लम वरी। होता है। वो अभी कन्नड़ा मैं कन्नड़ा आता है तेलुगु सर। कन्नड़ा सीखूंगा, आप हिंदी सीखो। है ना? फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम होता लोग है जो सर। हमारे जो है वो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, जो आपको तेलुगु या हाँ, कन्नड़ा में बता सकते हैं, है ना? ओके सर, ओके सर, ओके हाँ सर, जी, हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल। ओके, ओके सर, थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ शेयर करना है, फिर आज का ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आज के मैंने दो इसलिए दिए थे वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा बिजनेस ऐसा नहीं, सभी जगह पे वो है बात करना। हाउ यू इंटरेक्ट, आप लोगों से कैसे बात करेंगे। बहुत लोगों को ये बिजनेस में आने के बाद थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, डर होता है, शाइनेस होता है। हाँ? तो लोगों से बात कैसे करे, क्या करे, जिसकी वजह से वो लोग अपनी तरफ खींच के चले आए। डोंट रन, डोंट गो आफ्टर पीपल, अट्रैक्ट देम। आप समझ रहे हैं? राइट? सो इसकी शुरुआत सिंपल होगी, और वो है ये वीडियो। अभी बहुत बार क्या होता है, हमें अगर किसी से कुछ कहना है, जब आप कुछ कहने जाते हो ना, तो कहने का या बताने का जो इंटरेस्ट होता है, किसका होता है? हमारा होता है। तो हम बताएंगे, तो सामने वाला लेगा नहीं लेगा हमें पता नहीं है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं है। शायद उसको लगेगा तुम बेच रहे हो, शायद उसको ये लगेगा कि अरे मैं अभी नहीं देखना है, शायद उसको लगेगा मेरे कंटाला आ गया है, बाद में देखते, जो भी है। तो अपना जो भी, देखिए, मैग्नेसा इसमें बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, और आज की तारीख में इंडिया में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा इनकम लेस टाइम में मैग्नेसा में आ सकता है। इतना पावरफुल बिजनेस प्लान है, बहुत जबरदस्त, 11 के 11 प्रकार की इनकम। आप सभी लोग ध्यान से रख के उसके ऊपर काम करना। हर दिन एक एक जो इनकम प्लान है ना, उसमें हर दिन एक या दो आप बार बार पढ़ते जाओ, आप पावरफुल बन जाओगे प्लान में। ठीक है? लेकिन अब पार्टनर्स कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? देखिए, आपके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं ना, और स्पेशली कोविड और लॉकडाउन के बाद क्या हुआ है, सबको पैसे की जरूरत है, सबको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, दो सेकंड या थर्ड सोर्स ऑफ इनकम कंपलसरी चाहिए दोस्तों। हाँ या ना? तो लोगों की कमी नहीं है, कमी किस बात की है? आपके सिर्फ लर्निंग स्पीड बढ़ाने की, बाकी कुछ नहीं। लाखों लोग जुड़ने वाले हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी, हैव ट्रस्ट। 4 to 5 years में हजारों लाखों लोग जुड़ने वाले, बिंदास रहो, क्योंकि वो पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। तो शुरुआत में जो आपके पार्टनर्स आ रहे हैं ना, उनको एजुकेट करना, डुप्लीकेट करना, ये हमारा काम है।
तो पहली बात ये होती है कि मैं बात कैसे करूं, बात क्या करूं, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग वीडियो बनाया गया था। ओके, अभी मुझे बताइए आप में से कुछ लोग कि ये जो आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग है, चलिए आपने इस वीडियो में क्या देखा, क्या समझा, आप बात करना शुरू करो, फिर मैं उसके अंदर और भी ट्रेनिंग दूंगा। चलिए बात करना शुरू करिए, एक्सप्रेस करना शुरू करिए कि ये वीडियो में पहले हम आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग देख रहे हैं। ओके, उसमें ही बात करिए। स्टार्ट, कोई भी। यस सर। हाँ जी, बोलिए जी सुनील सर। सर एक्टिंग का मतलब ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को हमें पहचानना है, उसकी उसकी नीड को हमें पहचानना है, करेक्ट। उसका और यही दुख दर्द, यही नीड उसके मुंह से हमें जानना है। सुनील जरा आप बाहर आएंगे वो किधर? कल को सुनील जी, आप ये वीडियो कॉन्फ्रेंस आप एक जगह लोकेट करके रखो घर में जहां पर अच्छा ये आएगा। ओके, थोड़ा सा आप फिर से बात करिए, थोड़ा आपका आवाज टूट रहा है ना, तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, शायद वो डिस्कनेक्ट हुए, फिर भी आप कुछ लोग बात करना शुरू करिए। चलिए, आपको इस प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या समझा और क्या वीडियो में आपने सीखा, बताइए। हाँ जी, व्यक्ति क्या नीड है, सामने वाले व्यक्ति की क्या जरूरत है, यही उस व्यक्ति को हमें जानना है। नहीं समझ रहा है सुनील जी, आप कहीं ओपन एयर में आ सकते हैं क्या? कुछ तकलीफ है आपकी, इधर दिक्कत है। चलिए दूसरा कोई पहले शेयर करिए, तब तक आप देखिए सुनील जी। कमान, अभी अभी तक बहुत लोग बात करने के लिए आना चाहिए। आप शेयर करिए वीडियो में क्या सीखा। ये सर अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। मैं स्टार्ट करूं सर? हाँ जी, बेस्ट, फैंटास्टिक, बोलिए। सर प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये है कि सामने वाले व्यक्ति की नीड को पहचानना है। सामने सामने वाले व्यक्ति को हमें पहचानना है कि उसके क्या दुख दर्द हैं। यही नीड यही दुख दर्द हमें उसके मुंह से जानना है और उस कारण को पहचानना है जिस कारण से वह हमें कि वो हमारा बिजनेस स्टार्ट करे। करेक्ट। और वही इस बिजनेस से वह अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करे, अपने दुख दर्द को दूर करे। यही प्रोस्पेक्टिंग है सर। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या क्या बातें मिली? और सर वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक लगा सर। वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला कि वीडियो में आपने वो जो 3 लिस्ट बनाई, हॉट, वार्म और कोल्ड। यस, हॉट का मतलब होता है कि हमें 24 घंटे के अंदर अंदर हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। वार्म लिस्ट के अंदर क्या है कि हम 1 वीक या 15 दिन के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोल्ड लिस्ट के अंदर हमें क्या है कि पहले उनको हाई हेलो बोलना है और पहले हमें उनके हाल जानना है, उसके बाद हमें प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसीजर फॉलो करना सर। ओके, चलिए और कोई शेयर करना चाहता है कि ये वीडियो में क्या सीखा? सबिया जी आप आई थी शायद। सर हाँ जी, बोलिए। यू हैड गिवन इसमें 2 एग्जांपल्स दिया था आपने। वन एग्जांपल इज अगर कोई ब्लाइंड मैन है और उनको आंख तो बिल्कुल नहीं है, तो उनका और हमारे पास आंख है, तो he will automatically come and he will want it. We don't even have to sell it to him. ऐसा करेक्ट। we have to
attract people and we should not go behind them. That is one Correct. thing I want. And one more thing you told me about भास्कर राव कुछ कोई थे जो आपने उनका कौन बनेगा करोड़पति में आपने उनकी स्टोरी देखा था कि हम्म, गांधी जी had told him, he had met Gandhi ji once and Correct. Gandhi ji had he asked what am I क्या करूं मैं दुनिया के लिए, then उन्होंने बोला था after freedom India wants roads, तो उन्होंने पूरी उनकी रेगुलर इनकम और पेंशन मिला के 40,000 किलोमीटर्स का एक बहुत बड़ा रोड, 40 किलोमीटर आई थिंक, Yes, अपने 40. हाथों से बनाया. Right. And that means utna commitment, utna, that is how we have to do. If we have one goal, we have to do it, and until, no matter what, no matter how many obstacles, no matter who's laughing at us, whatever, we have to keep doing, and one day we will succeed, and we will create history. Yes. Because that वो जो सर थे उन्होंने 40 किलोमीटर अपने पैसों से किया, वो उतना रईस भी नहीं थे, रिच भी नहीं थे. तो आप हाँ. सोचो ना, एक बार डिटर्मिनेशन आया तो आप भी ऐसे ही कुछ कमाल कर सकते हैं. आपके अंदर वो ताकतें है, ओनली उसको बाहर आना है. जी. और क्या सीखा प्रोस्पेक्टिंग में जनरल वीडियो में? वेरी गुड. We need analysis. We have to, I mean, not just keep on telling what we know. We should first understand what the person needs. Exactly. We should, I mean, I do not know how to express, but we should understand what he needs. First time he pitch karna zaruri nahi hai. First, we need to know, build up that relationship. It's okay. First, 2-3-4 बार अगर business नहीं हुआ तो ठीक है, because we are in changing people's lives and we were not in just marketing. Absolutely right. Absolutely. Good. Thank Good. you, sir. Okay. Thank you, sir. Anybody else? Start sharing. What did you learn in this video? Art of prospecting. मुझे आप लोगों से सीखना है. ओके, तो आप जितना बात करेंगे उतना मैं सीखूंगा. मुझे सिखाओ. और कोई? देखिए, हमें बहुत कुछ सीखना है, तो जरा जल्दी जल्दी बात करिए. और एक बात समझ लो, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हम सब लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं. जितना बात करेंगे, शायद आपसे गलती या आपकी नॉलेज में कमी रहेगी, वो मैं पूरी कर दूंगा. देन यू विल गो टू नेक्स्ट लेवल. और उसके साथ साथ जब आपका ना, आप खुद फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जब आप पावरफुल होते जाएंगे नॉलेज वाइज, तो पैसा अपने आप आएगा. मनी विल फ्लो. इट इज बाय डिफॉल्ट. ओके, तो ये आर्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, अगर आप यहाँ नहीं बात करेंगे तो दूसरे सामने लोगों कैसे बात करेंगे? चलिए, आर्ट ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग का मूल मंत्र बताइए कि कैसे करना है. आर्ट ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, बताइए. क्या स्टेप है प्रॉस्पेक्टिंग करने की? समझो, आपको नीड एनालिसिस करना है. आपको सामने वाले की जरूरत पहचानना है, उसके दुख दर्द पहचानने हैं और उसको सॉल्यूशन देना है. तो ये पहचानने के लिए क्या करना होगा, बताइए. क्या प्रोसेस है, कैसे करेंगे? फर्स्ट थिंग इज अपना गोल बनाना है सर. अपना गोल बनाए तो तब भी हम लोग भी जुड़ जाएंगे कि करना ही है. एक या दो बार कॉल करते रहेंगे. सेकंड इज, आपने जो वो फ्रेंड्स FRIENDS बना के फिर उनका वी शुड प्रोस्पेक्ट, वी सी कितने ज्यादा टिक्स आते हैं उनको पहले पिक करना है. लेकिन अभी उनसे बात कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ. मनोज जी बोलिए. अब ना सुनील जी. डिस्कनेक्ट हो गया. पहला कॉन्वर्सेशन कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे उनके मन में, दिल में, लाइफ में क्या चल रहा है?
और सबसे बड़ा क्या है, व्हाट इज आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, की उन सामने वाले को ऐसे सवाल पूछने हैं कि जिसका आंसर वो हमारी फेवर में देगा। हमारी फेवर का मतलब उसका आंसर ऐसा होगा कि वो कुछ बात करने के बाद हमें हमारा बिजनेस, हमारा जो इंटेंशन है उसको मदद करने का, वो अपने आप बता सकते हैं और सामने वाला रिसीव करेगा बहुत अच्छी तरह से। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। सवाल कैसे पूछेंगे, आपके सवाल इतने जबरदस्त होने चाहिए, इतने मीनिंगफुल होने चाहिए और उसके हार्ट को जाके टच होना चाहिए, ताकि वो जब ये करेगा ना, उसका आंसर ढूंढेगा तो उसको पता चलेगा, अरे इसने ये जो मुझे पूछा है, पूछ रहा है, ये तो मुझे चाहिए, शायद इसके पास इसका सॉल्यूशन होगा। तो आपके पास वो ना सॉल्यूशन देने वाला एक्टर देखेगा और वो धीरे धीरे अपना दिल खोलेगा। इसके लिए पहले जब आप फॉर्म यूज करते हो ना, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रिएशन, मनी, तो धीरे धीरे वो खुलेगा। लेकिन आपको सवाल कौन से पूछने हैं कि उसके हाँ, घर में तकलीफ कुछ है तो वो कैसे निकालनी है, उसको कुछ तकलीफ है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल कुछ चैलेंजेस है, ये समझना है। इसके लिए प्रोस्पेक्टिंग करना है, और इसके लिए प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है आस्किंग क्वेश्चन। आपको सामने वाले को ऐसे सवाल पूछने हैं जिसका आंसर हमारे फेवर में होगा। चलिए, किसको शेयर करना है बताइए प्रोस्पेक्टिंग हाँ, रिलेटेड। जब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं हाँ जी, तभी हम लोग उसको पूछते हैं। देखो, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का कुछ जरूरत है क्या? तो फिर वो बोलेगा हाँ जरूरत है। फिर हम लोग पूछेंगे ठीक है जरूरत है, तो वो जो भी प्रोजेक्ट है उसमें से जो भी पैसा आएगा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, वो आप किधर यूज करने वाला है? जैसा कोई लोग टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं, जैसा फोर व्हीलर खरीदना चाहते हैं, कोई अपना घर रिनोवेशन करना चाहते हैं, कोई बोरवेल डालना चाहते हैं अपना फील्ड में। ऐसा अलग अलग लोगों का अलग अलग इच्छा रहता है। और आपका इच्छा क्या है? तो कभी कभी वो लोग शेयर करते हैं, देखो मैंने 40 लाख का लोन लेके मेरा बेटा को अब्रॉड भेजा हूँ, सो आई वांट टू क्लियर दैट लोन। तो जो भी है, तो ऐसा करके उनसे हम लोग बातचीत करने के बाद मालूम पड़ता है उनका उनका रियली फाइनेंस का किधर जरूरत है। फिर वो उनका ड्रीम बन जाता है। फिर हम लोग बताते हैं वो इधर पॉसिबल है, तो वो कैसा करने का, क्या एक्शन लेने का। एक मिनट अशोक जी, एक मिनट, मैं आपको यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ। समझो आपको ये पता चला कि ये आदमी को उसका लोन रिपे करना है, तो यस, उसको क्या सवाल पूछेंगे आप जिसका आंसर हमारे फेवर में होगा और वो हमारी तरफ खींचा चला आएगा, बताइए। नहीं उसने अपना रिक्वायरमेंट तो बोल दिया, 40 लाख चाहिए उसको। वो बोला है, और हाँ, वो तो सही है बोला है, लेकिन स्टिल उसका प्रोस्पेक्टिंग कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एक सवाल, वो क्या पूछेंगे सवाल बताइए। चलो, आपको पता चला कि सामने वाले को 40 लाख की जरूरत है लोन रिपे करने की, फिर आप क्या कभी पूछेंगे? कभी तक आपको चाहिए इतना पैसा, मतलब विद इन 1 ईयर और वट एवर जो पीरियड है वो भी ठीक है, पूछेंगे। उसके बाद उसको बाद हम लोग बताएंगे ठीक है, हम आपको मतलब इसका बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो एक 1 मिनट, घंटा। स्टॉप स्टॉप, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, आप उसको स्टेटमेंट कर रहे हैं, उसको बताने जा रहे हैं। मैंने क्या बोला है, प्रोस्पेक्टिंग में बताना नहीं है, सवाल पूछना है। आपको मैं बताऊं, सीरीज ऑफ 4-5 सवाल में, हाँ जी बोलिए, सवाल। अशोक जी, हाँ बोलिए। आप सब लोगों के लिए मैं बताता हूँ। समझो मुझे पता चला इसको 40 लाख की जरूरत है, और आपने ये भी पूछा कब तक चाहिए, वो बोला मुझे 2 साल में, 3 साल में 40 लाख चाहिए। तो आपका सवाल क्या होना चाहिए,
हेलो। हाँ जी बोलिए, सुनील जी नहीं बोलिए। सर, हम उनको ये बोल सकते हैं सर, मैंने एक इतना बहुत ही पावरफुल बिजनेस शुरू किया है, और ये बिजनेस से कि आपकी जो ईएमआई चल रही है वो हम मतलब ईएमआई भरने में मदद मिलेगी। अच्छा, यही तो आप सवाल में जैसे कैसे? हम ईएमआई का नाम लेंगे तो नहीं नहीं, यही बराबर है, ये आप स्टेटमेंट कर रहे हो, आप आंसर दे रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि यही सवाल लेके सर, कैसे सवाल पूछना है, आज हम क्वेश्चन को सवाल पूछो। चलिए थोड़ा सा लीड मैं देता हूँ, चलिए आप उसको एक सवाल पूछ सकते हो। ये पूछ सकते हैं, डू यू वांट टू अर्न the kind of money which is required to pay the EMI by sitting at home, in this corona time? ओके, दैट इज वन। ओके, और इफेक्टिव और तरीके बताए। आप सब लोगों को समझ रहे हैं ना, सब लोग सुन रहे हैं ना? Sir, how will we get to know he needs 40 lakhs, sir? वो सवाल पूछा ना पहले इन्होंने पूछा। देखिए ओके, देखिए जनरली आप जब बात करते हो फॉर्म, तो होता क्या है, आप जो जो चीजें बताएंगे ना वैसे वो बताता है। अगर आपका एकदम बॉन्डिंग अच्छा हो गया तो जनरली बोलेगा नहीं, अभी ये कोरोना में, समझो कोरोना में दुख दर्द बांटने लगा कि कोरोना में बहुत तकलीफ हो रहा है, जॉब में सैलरी कट हो गई है, और मेरा इधर तो ईएमआई चल रहा है, ऐसे वो डिस्कस करेगा। या अगर वो नहीं डिस्कस करता है ना, तो आपको ये पॉइंट निकालना है, बोलना कि अरे मैं आजू बाजू देख रहा हूँ बहुत लोग परेशान है, बहुत लोगों के ईएमआई चल रहे हैं लेकिन बाउंस हो रहे हैं, या उनके पास चाहिए उतना इनकम नहीं है, बिजनेस बंद हो गया या ये हो रहा है, तो मैं ऐसे कुछ लोगों की मदद करना चाह रहा हूँ। ये डिस्कशन हो रहा है। ओके, तो रियल प्रोस्पेक्टिंग में फिर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे जानना तो मैं सिंपल पूछता हूँ कि क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जिनके ऊपर कर्जे है, या जो लोग तकलीफ में, या फिर ऐसे कुछ लोग जानते हो क्या कि जिनको बहुत सारा पैसा चाहिए फैमिली को अच्छा लाइफ देने के लिए? तो बोलेगा हाँ मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। कभी कभी वो ऐसे बोल देगा अरे मुझे भी तो जरूरत है। सी, एक क्या करना है, डायरेक्टली पूछना है, दूसरा क्या करना है, राउंड अवर। तो वो बोलेगा क्यों ऐसे पूछ रहे हैं आप? क्योंकि मैं नहीं, ऐसे लोगों की मदद कर रहा हूँ कि जिनको बहुत सारे तकलीफों से बाहर आना है, ईएमआई से बाहर होना, ऐसी लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो? तो डेफिनेटली अगर उसको पता है दुख की नर्स है, उसकी तकलीफ में है, तो पूछे अरे मुझे ही चाहिए, वो खुद बोलेगा। आप समझ रहे हो? दूसरा तरीका ये है सवाल पूछने का, समझो किसी ने बोला कि हाँ बस मेरे को 40 लाख लोन चल रहा है, तकलीफ में हूं, तो आपको क्या बोलना है? अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं ये 40 लाख सिर्फ 2-3 साल के अंदर आने के लिए, तो क्या आप ऐसे बिजनेस पे, हेलो, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, सर Yes, sir. Yes, sir. सब तो है ना इधर? ओके, हेलो, हाँ। सो आपको करना क्या है, ऐसे सवाल पूछने हैं कि जो वो खुद बोलेगा अगर ऐसा रहेगा तो मैं करूंगा ना, अगर इतना पैसा कम समय में आएगा तो करूंगा ना, ऐसे वो खुद बोलेगा। तो क्या आपको ये लोन आपका सिर्फ 2 साल में वापस करना है, वो भी आपका अभी का इनकम बिना टच किए, बिना स्पेंड किए? अगर कोई सिंपल बताता हूँ, चलो लोन की बात एक हो गई, और भी बताता हूँ। अगर कोई बोलेगा कि मेरा जॉब ही छूट गया, तो आप उसको कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे बताइए? प्रोस्पेक्टिंग के लिए उसको क्या सवाल पूछेंगे आपको जब पता चलेगा किसी का जॉब चला गया? बोलिए। स्टार्टिंग तो हम लोग यही उनको पूछेंगे कि आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का जरूरत है क्या? नहीं, बट अभी वो तो तो बोल रहे हैं ना पहला ही सोर्स भी, पहला सोर्स भी निकल गया है। हाँ, जॉब। वो बोलेगा ठीक है, वो जॉब का इश्यू हो गया है इसलिए जरूरत है करके। फिर हम पूछेंगे आपको कितना अमाउंट का जरूरत है। तो मतलब वो अभी जो ये हम ऑप्शन
और भी थोड़ा हाँ, कैसे है? अगर उसका जॉब चला गया, आपने बताया, तो आपको सिंपल बताइए, क्या आपको आपका जो सैलरी मिल रहा था उससे डबल सैलरी, हेलो, क्या उससे डबल सैलरी, सैलरी मत बोलो, उससे डबल इनकम आपको कमाना है क्या? अभी जो बंदे का जॉब ही चला गया है वो क्या बोलेगा, मेरे सैलरी के इनकम से डबल इनकम बोल रही है, कैसे? वो क्यूरियस हो जाएगा। अल्टीमेटली ही हैज टू बी क्यूरियस, हमें उसको क्यूरियस बनाना है। आप समझ रहे हैं? तो जब ऐसा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, वो बोलेगा अरे जॉब ही नहीं तो कैसे करूं, क्या करूं? फिर बोलने का, अच्छा अभी नहीं जॉब है तो आप क्या कर रहे हो फिर इनकम के लिए? वो बोलेगा मैं जॉब ढूंढ रहा हूं। जॉब ढूंढ रहा है तो आपको क्या बोलना है फिर? कौन सा सवाल पूछना है? कौन सा? अगर जॉब ढूंढने तक आपको पहले सैलरी से भी ज्यादा इनकम अगर आ सकता है, तो क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे? जॉब ढूंढने तक, ये सारा जो है ना कॉन्वर्सेशन में सवाल पूछने का। अगर कोई हाउसवाइफ है, एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है, लेकिन घर पे है, या उसके हस्बैंड का जॉब चला गया है, तो ऐसे लेडी से आप क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टिंग सवाल पूछिए, बताइए। मान लो आपने शुरुआत का ये हाय हेलो हो गया, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, हो गया। अभी आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, मतलब उनको कुछ सवाल पूछने हैं, तो क्या पूछेंगे बताइए? सर उससे पूछेंगे कि हाँ जी। उससे सर हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप हाउस वाइफ के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब करना चाहेंगी, कि जो आपका हाउस वाइफ का भी काम चलेगा और जो बीच में आपको जो टाइम मिलता है पार्ट टाइम, जैसे 2 घंटे 4 घंटे, और वो 2-4 घंटे आप पार्ट टाइम काम करके भी एक अच्छी इनकम आप कमा सकते हैं। क्या आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे? करेक्ट है, लेकिन इसको और एक ट्विस्ट करके और एंड रिजल्ट तक लेके जाने का, बोलने का, क्या आप घर में बैठ के, क्या आप घर में बैठ के आपके हस्बैंड को पैसे कमाने में मदद करना चाहेंगी? अभी क्या हो गया, उनको मकसद भी मिला, पैसे भी कमाने और मेरे को हस्बैंड की मदद करनी है। या फिर पूछ सकते हैं, क्या आप घर पे बैठ के आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहेंगे? बोलेगी कैसे? अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, जो भी हम सवाल पूछेंगे उसके बाद उसका ये आंसर आएगा, अरे बताओ ना कैसे, मुझे चाहिए, मैं ढूंढ रही हूं। तो बाकी सब भी उसमें आ गया, घर से काम करना चाहेंगी, ये वो सब आ गया, लेकिन जो अल्टीमेट ये है ना, उसको एंड रिजल्ट बताओ, पिक्चर बताओ कि आप घर से काम करके होगा क्या। अभी ये बंद है करके टूरिंग, अदरवाइज मैं ये भी पूछता था कि क्या आपको आपके पैसे से पूरे फैमिली को फॉरेन लेके जाना अच्छा लगेगा? कौन सी औरत नहीं बोलेगी? आप समझ रहे? चलिए, और क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं हाउसवाइफ को या जॉब वाले को या बिजनेसमैन को, बताइए। बाकी लोग भी बात करना। संतोष कुलकर्णी, खराज जी, श्रीकांत जी, बोलिए। जो आप बात करेंगे ना बिंदास करिए, यहाँ पर सब सीखने के लिए बैठे हैं। ये प्रोस्पेक्टिंग की आर्ट है ना, इतनी जबरदस्त है, वो आप करेंगे ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक दिन एक लड़का, यंग लड़का, एमबीए स्टूडेंट नहीं, एमबीए होके वो जॉब कर रहा था, और मैं अलग कंपनी में था तभी। तो वो है ना एक झाड़ के नीचे एक बुक पढ़ रहा था, और मैंने वो बुक का टाइटल देखा,
उसमें मेरे पास कार नहीं थी, मैं बस से जा रहा था और बस स्टॉप पे मैंने देखा उसको। तो जैसे ही देखा वो ये बुक पढ़ रहा है। कौन सा बुक पता है? कॉपी कैट मार्केटिंग, जो मैंने आपको रेकमेंड किया है, आप लोग होप पढ़ना चालू किए होंगे। जब उसने ये, मैंने देखा कि वो ये बुक पढ़ रहा है, मैंने क्या किया पता है? सी आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। मैं उसके नजदीक गया, देखा बुक, मैंने उसको इतना ही बोला, बहुत जबरदस्त बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। तो वो भी बोला हाँ बहुत अच्छा बुक है। तब मैंने उसको इतना ही बोला सवाल कि ये बुक में जो लिखा है, जो सिखाया है, क्या वो आपको प्रैक्टिकली अर्न करना है? देखिए प्रॉस्पेक्टिंग मैंने क्या किया, उसको लिटरली मैंने ये पूछा, पहला एक ही सवाल कि ये बुक में जो लिखा है, जो आप पढ़ रहे हो, क्या आपको प्रैक्टिकली उतना पैसा और इस ढंग से कमाना है? अभी मुझे बताओ, जो आदमी वो बुक पढ़ रहा है और मैं ये बोल रहा हूँ उसको कि वो बुक के अंदर जो लिखा है ना वो आप कर सकते हो, तो वो बोला कि यस व्हाई नॉट, उसके लिए तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जहां पर ये बुक में जो लिखा है ना वो हो रहा है, तो क्या आपको ये करना अच्छा लगेगा? अभी वो वही बुक पढ़ रहा है, मेरे सामने पढ़ रहा है, हाँ बोलना ही है उसको। तो उसने पूछा बताइए क्या करना है। तब मैंने उसको, देखिए बस स्टॉप पे था, तो वहां पर प्रेजेंटेशन नहीं, मिनी प्रेजेंटेशन भी नहीं देना है उसको, बोलना आई नीड योर 1 आवर, आपका 1 घंटा चाहिए और जैसे आप मुझे मिलो हम लोग बात करते हैं, सिंपल। और उसको मैंने साइन अप भी किया और एक्चुअली उस बंदे ने मुझे अप्रोक्सीमेटली ना एक 50-60 लोग दिए, और वो भी 1,50,000, 1,00,000, 2,00,000 के इन्वेस्टमेंट वाले 50-60 लोग, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग की वजह से। तो प्रोस्पेक्टिंग करते यू शुड बी इनोवेटिव, आप इनोवेटिव होना चाहिए। आपको सामने कुछ दिखाई दिया, तुरंत आपके मन में वो चालू होना चाहिए, इसको मैं सवाल क्या पूछूं, सवाल क्या पूछूं। देखिए जब पहले मैं नया था तो मुझे पता नहीं था, अभी आपको पता चला है ना, तो आपके मुंह से स्टेटमेंट ये आना ही नहीं चाहिए, आपके दिमाग में एक ही चला अभी इसको मैं सवाल क्या करूं, सिंपल। समझ रहे आप क्या बोल रहे हो? मैं हेलो हेलो, यस सर, यस सर, कोई है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। जोर से समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? सुमंत्रा जी, विनय जी, आस्किंग क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग का। देखिए प्रोस्पेक्टिंग अगर अच्छा हो गया ना, तो प्रेजेंटेशन साइन अप इज जस्ट अ प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर है, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर आ गया, उसको उसका व्हाई पता चला, उसको पता चला कि मैं बिजनेस क्यों करना चाहिए, कैसे उस सवाल से उसको पता चलता है कि मेरे जो तकलीफ से अभी मैं गुजर रहा हूँ वो सारी तकलीफें यहाँ दूर हो सकती है, वो उसे पता चला। आप समझ रहे? वो पता चलने के बाद आप जो बोलेंगे करेंगे। जैसे सिंपल मुझे एक बात बताइए, अगर एक आदमी है, उसको जबरदस्त बुखार है, जबरदस्त बुखार, मतलब वो शिवर कर रहा है, तो मुझे बताइए जब डॉक्टर आता है, अगर डॉक्टर ने उसे बोला आप ये टेस्ट करो, क्या करेगा वो? हेलो, क्या करेगा वो? वो टेस्ट करवाएगा सर। करवाएगा। अगर उसको डॉक्टर ने बोला अब भी कि अब भी आपको 10 बॉटल खून चाहिए, आप अरेंज करो, किसको भी बोलो आपके चाहिए तो क्यों, वो क्या करेगा? वो अपने रिलेटिव को, अपने उनको फोन करेगा और उसको नीड है तो वो करेगा सर। अरेंज करेगा। डॉक्टर ने अगर बोला मुझे आपको 5 सलाइन चढ़ाना है, क्या बोलेगा वो? चढ़ा दो सलाइन। चढ़े। डॉक्टर ने ये बोला अभी कि अभी मुझे आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा डॉक्टर करो, लेके जाना सर, क्योंकि करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड किया है कि मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द है, और ये सामने वाला जो आदमी है वो मुझे सॉल्यूशन दे रहा है, मेरी लाइफ बेटर करने के लिए ये बात कर रहा है, तो इसकी बात मैं सुनूंगा, करना ही है मुझे।
तो इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग अगर अच्छा हो गया ना तो ये होता है। बहुत बार प्रोस्पेक्टिंग में मैं क्लियरली पूछता हूँ, सपोज मैंने अगर बोल दिया कि ये ईएमआई आपको, क्या आपको ये ईएमआई रिपे करना है, वो भी सिर्फ 2-3 साल में, तो बोलेगा हाँ करना है। तो आप सोचो, मैं उसको इतना ही बोलता हूँ, तो ये मेरे पास एक बिजनेस है और अगर आपका तकलीफ दूर होने वाला है, आपके ईएमआई जाने वाले हैं, तो आप इस बिजनेस के लिए कितना समय देंगे और कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे? स्ट्रेट पूछना है। बहुत लोगों को, मैं आपको और आपके पार्टनर्स, बहुत लोग आ नहीं पा रहे, कुछ लोगों का सिग्नल नहीं होता है इसलिए तकलीफ में है कुछ लोग, ठीक है, लेकिन उनको आप ये सवाल डालो दिमाग में कि अगर इतना पैसा आ सकता है, इतना बिजनेस आ सकता है, तो कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे? ये दोनों बातें आपको पूछनी है सामने वाले को प्रेजेंटेशन देने के पहले। आप माइंडसेट उसका तैयार कर रहे हो और जब आप वो खुद अपने मुंह से बोलेगा ना, हाँ अगर इतना है तो मैं 1 लाख डाल सकता हूँ, 50,000 डाल सकता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास ज्यादा नहीं है, 10-20 हजार डाल दूंगा। कुछ लोग बोलते टाइम, मेरे पास टाइम है बोलता है, अगर इनकम आएगा तो मैं टाइम निकालूंगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब ये बोलेंगे ना तो दे विल बी एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे इसकी बात सुननी है और ये क्या दिखा रहा है सुनना है। तो वो पूरा फोकस होके प्रेजेंटेशन भी सुनेगा और ज्वाइन भी करेगा। तो आप और आपके पार्टनर्स को पहले ये सिखाओ, हमारा बिजनेस 1500 रुपए का नहीं है, 1-2 प्रोडक्ट लेने का नहीं है। हमारा बिजनेस है लाइफ चेंज करने का, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। सो करोड़ों रुपए लगाने के लिए लोग इतना कम पैसा लगाते हैं, 10, 20, 50,000, 1 लाख। और हम लोगों ने क्या बोला है, हमें 250 पीवी, 40 से 1,000 रुपए के प्रोडक्ट्स लेने हैं टू स्टार्ट बिजनेस, स्टार्टिंग विद जेनेटिक प्रोफाइलिंग। देखिए, हम अगर अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, आया ना? तो आपको ये दिमाग में खुद के भी डालना है और प्रोस्पेक्टिंग में ही ये पूरा करना है। आप समझे? कुछ लोग अगर कुछ बोलेंगे ना कि ये इतना पैसा नहीं है वगैरह, तो मैं बोलता हूं, अगर किसी ने बोला अभी पैसा नहीं है, तो बोलना कि देखिए, अगर 20-30 साल के बाद जो भी उसका एज रहेगा या जितने साल वो जॉब कर रहा है, बोलना 10-20 साल के बाद भी, जॉब करने के बाद भी, अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं है, 20-30 हजार रुपया, 50,000 रुपया, तो आपको इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत है। क्या आपको ऐसे नहीं लगता? सवाल पूछो, एंड में सवाल ही पूछना है। और वो भी हिल जाएगा, वो भी खुद को बोलेगा, शायद आपके सामने नहीं दिखाएगा, बोलेगा यार ये बात तो सही कह रहे हैं, इतने साल में लगातार काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, लेकिन आज 20,000 रुपये, 50 भी नहीं है मेरे पास, तो क्या कर रहा है मैं, मेरी लाइफ ऐसी ही जाएगी। देखिए, जब आप पावरफुली प्रोसेस करेंगे, ये करेंगे, उससे बात करेंगे, तो वो सामने वाला जो है ना, वो आपकी बात सुनेगा भी और उसके मन में एक पिक्चर क्रिएट होना चाहिए। और जो पिक्चर आप क्रिएट करेंगे प्रोस्पेक्टिंग में, वो पिक्चर उसको दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चलिए आप एक्टर लेना, जॉनी लीवर। अगर किसी ने आपको बोला अरे ये पिक्चर में जॉनी लीवर है, चलो पिक्चर देखने चलते हैं, तो वो बंदा क्या इमेजिन करेगा, पिक्चर कैसी होगी बताइए? कॉमेडी। कॉमेडी होगी, करेक्ट। अगर कोई बोलता है कि जेम्स बॉन्ड की मूवी है, चल जाके देखते हैं, तो क्या रहेगा मूवी में? Too much of fighting. वो मूवी पिस्तौल, गन्स। वो फेमस था काय के लिए, उसके अलग अलग कार रहती थी, अलग अलग किस्म के, मतलब लाइटर में भी गन होती है, ये होती है, तो पीपल विल कम विद दैट अंडरस्टैंडिंग, लोग उसके लिए आएंगे। अब यहाँ पर तकलीफ ये है कि आप उसको ट्रेलर ही बराबर नहीं बता रहे हैं। ट्रेलर आप बता रहे हो कॉमेडी का, मान लो, और मूवी निकलती है खून खराबे वाली, भूत वगैरह सब, तो वो तो आधे में उठ के जाएगा ना, करेक्ट।
सो प्रोस्पेक्टिंग ये आता है, प्रोस्पेक्टिंग में आप उसको ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि उसका जवाब उसको मिलेगा कि मुझे किस लिए करना है, और उसके मन में एक ब्यूटीफुल पिक्चर आने लगता है कि अगर मैं ये करूंगा और मेरा ये मजा आएगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी। तो आप उसको ये जो ट्रेलर दिखा के लाएंगे ना प्रेजेंटेशन के टेबल पे, ट्रेलर, और जब उसने ट्रेलर देखा, सोचा कि इसमें ये होगा, इसमें मेरा धीरे धीरे एवरीडे इनकम, ये भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। क्या आपको पार्ट टाइम काम करके एवरीडे पैसे कमाने, एवरीडे, अभी ये आपने दिया, तो जब वो प्रेजेंटेशन में बैठेगा, ट्रेलर लेके आया है, तो वही अगर मूवी उसको दिखाई देगी पेपर पे प्रेजेंटेशन की, तो वो साइन अप करेगा। आपका अभी का प्रॉब्लम क्या है, ट्रेलर भलता दिखाते हैं, उसमें कुछ अलग अलग चीजें बोलते हो, और एक्चुअली जो आता है प्रॉब्लम होती है। सो प्रोस्पेक्टिंग में ये आपको सीखना है, जो ट्रेलर दिखाएंगे वही मूवी दिखा, वो साइन अप भी करेगा और बिजनेस भी स्टार्ट करेगा। आपको समझ में आ रहा है ये पॉइंट मेरा? जरा नए लोग थोड़ा हाँ बोलो, ना बोलो। हेलो विनय कुमार, सुमित्रा जी, क्या लग रहा है आपको ये पॉइंट से? वेरी पावरफुल। अच्छा, जैसा टेलर अपने दिखाया है वैसा मूवी दिखाना चाहिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और ये प्रोस्पेक्टिंग में होता है। अगर मैं किसी से कहूं आपको 5 साल में 1 करोड़ रुपया कमाने का मौका है, ऐसा अगर आपने बोला, तो जब वो प्रेजेंटेशन देखेगा तो वो 5 करोड़ ढूंढ रहा है, उसको ये ढूंढ रहा है कि वाकई में 5 साल में 5 करोड़ आता है क्या, तो वो ढूंढेगा और उसको दिखाई देगा अपने 11 इनकम लेवल में। जैसे ही वो देखेगा उसको हो जाएगा, हो सकता है वो साइन अप करेगा। अगर आपने उसको मैक्स जीनोमिक्स बोला है, जेनेटिक रिपोर्ट, ठीक है, तो जब आप उसका प्रेजेंटेशन दोगे तो उसको धीरे धीरे लगना चाहिए, हाँ अरे मुझे ये ब्लड प्रेशर का भी तकलीफ है, मुझे डायबिटीज का भी है, या मुझे बहुत सारी तकलीफ है लेकिन दवाई लेके फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये जो बता रहे हैं उसमें वाकई में ये हो सकता है। वो टेक्नोलॉजी उसको पता चली, वो आया, हो गया, दैट्स ऑल। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? सो प्रोस्पेक्टिंग में ये करना है, आप समझ रहे हैं? बाकी लोग थोड़ा सा बोलिएगा। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी बोलिए। हाँ संतोष बोल रहा हूँ जी। हाँ जी बोलिए संतोष। हाँ मेरा ब्रदर में हाँ वो लास्ट ईयर में एक्सीडेंट होता है, वो बाद में बैक पेन देता है, वो क्या प्रोडक्ट देखना पड़ेगा? देखिए इसका तो हम बात करेंगे, हाँ अब तो हमारा टॉपिक अलग चल रहा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उसका जेनेटिक रिपोर्ट निकालो। दूसरा हाँ हमारे पास, देखिए उसकी बॉडी को अच्छा रखने के लिए करक्यूमिन लगेगा, हाँ करक्यूमिन। फिर ये अपना जॉइंट रेस्क्यू, और हाँ एक को एंटीऑक्सीडेंट एवरीडे लगेगा, ताकि अब उसकी बॉडी जो है ना, उसका जो सेल्स होता है वो active होते रहेंगे, उसका इम्यूनिटी बढ़ेगा। ओके सर, हाँ जी। ओके सर। और उसको क्या डैमेज हो गया ये अगर आप बताएंगे ना तो रिपोर्ट निकालना, फिर जो जेनेटिक काउंसिलर है अपने, उनके साथ शेयर करिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके सर, ओके सर, हाँ थैंक यू सर। बिल्कुल हो जाए। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? प्रोस्पेक्टिंग का दोस्तों, अभी एवरीडे अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग का टारगेट रखा ना, लेट्स से सिंपल टारगेट 5 लोग, 5, every day I will do prospecting for 5 people, बस ये टारगेट लो एवरी डे। सर नीड एनालिसिस और नहीं समझ आया सर, हाउ डू वी गेट टू नो व्हाट दे वांट? देखिए जब आप हाय हेलो करते हो किसी से, फॉर्म यूज करते हो, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, समझो आपने किसी, तो आपकी सहेली है और उसको आपने बोला कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, और जॉब कैसे चल रहा है। जब वो जॉब कैसे चल रहा है इस पे क्या बोलेंगे वो,
नॉर्मल लोग जो अभी है बोलेगा अरे जॉब तो चल रहा है लेकिन कम लोग आ रहे हैं, पूरा सैलरी नहीं मिल रहा है। वो जब दुख दरी कहानी बताने लगेंगे ना, उसके ऊपर आपको समझ में आएगा कि उसका नीड क्या है अभी। अगर कोई बोलता है आपका बिजनेसमैन दोस्त है, उसको बोलते क्या चल रहा है, कोरोना के बाद कैसे है, बिजनेस कैसा है, तो वो बोलेगा कि अरे बिजनेस आधे से कम हो गया है, मेरे वर्कर ज्यादा नहीं आए, कुछ लोग गाँव गए तो आए नहीं है। या फिर वो बोलेगा कि ऑर्डर्स कम है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर देने के बाद भी पैसा आएगा कि नहीं मालूम नहीं है। सो आपको उसका समझ में आ रहा है तकलीफ क्या है? आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. लोग फिर डायरेक्टली बोलेंगे, अगर समझो आपकी लड़की है या कोई है भाई, बोलेगा कि अरे मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और उसके लिए पैसे चाहिए। ये जो भी है ना, और ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर टॉकिंग, आप जिससे बात कर रहे हो प्रॉस्पेक्टिंग समय, लिसन मोर, टॉक लेस बट इफेक्टिव। मतलब आपको सुनना ज्यादा है, बात कम करनी है, वो भी इफेक्टिव, मतलब जितना चाहिए उतना ही। ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आप सुनोगे ना ध्यान से, तो सामने वाले का फेस भी बात करेगा, उसका आवाज भी बात करेगा, दर्द है नहीं है, क्या चैलेंज है, सब पता चलता है। तो यू हैव टू बी रियली कॉशियस इन लिसनिंग। ये लिसनिंग स्किल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बहुत बार क्या होता है, आदमी या आप लोग या कोई भी, उसको सिर्फ धाड़ करके पूरा बिजनेस बताना है, उसके पीछे, तो वो सुनता ही नहीं है। कुछ लोग का ये भी देखा मैंने, वो बात चल रहा है और वो उसने बोला कि परसों मेरे पिताजी गुजर गए, और ये फिर भी हाँ ऐसा ऐसा है वैसा है, हाँ मेरे पास एक बहुत बिजनेस है। क्यों? क्योंकि सुनते ही नहीं है। अरे परसों उसके गए हैं तो वो अभी नहीं सुनेगा, अभी उसको कंडोलेंस की जरूरत है, उसको एम्पावर करने की जरूरत है, उसको एम्पैथी दिखाने की जरूरत है। समझ रहे आप? हेलो? Yes, sir. तो आंसर मिल रहा है? तो प्रोस्पेक्टिंग ये प्रोसेस है ना, सिंपल है, स्टेडीली करना है, आराम से करना है, लेकिन पेनेट्रेटिव मतलब सामने वाले को दिल को छूना है, बस। प्रोस्पेक्टिंग ना कभी कभी एक दिन भी चलेगा, एक हफ्ता भी चलेगा, एक महीना भी चलेगा, 6 महीना चलेगा, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, बोल नहीं सकते। मुझे कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग चलता है, फिर मैं नई इंफॉर्मेशन भेजता हूँ, कभी मैं किधर गया हूँ उसके फोटो भेजता हूँ, कुछ प्रोग्रेस देखता हूँ, मैग्मेट लॉन्च देते रहता हूँ धीरे धीरे। कुछ लोग ना मुझे 2-2 साल के बाद ज्वाइन हुए लेकिन बड़ा काम किया। तो इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग आप करते रहना है, बात करते रहना है, इंफॉर्मेशन शेयर करते रहना है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो चाहिए। और धीरे धीरे वो लोग है ना आपको ट्रैक करते हैं, अच्छा सबिया जी ये कर रही है, हाँ इन्होंने मुझे दिया था प्रेजेंटेशन, अभी करती है क्या देखता हूँ, अभी सक्सेसफुल है क्या देखता हूँ, ये सब चलते रहता है उनके दिमाग में। आप समझे? तो बी कॉन्फिडेंट, जस्ट कीप ऑन टॉकिंग एवरी डे 5 पीपल, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है। अगर Yes, sir. आपने एवरीडे 5 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, मंथ एंड को 150 में से आपको मिनिमम 20 से 30 लोग आपको प्रेजेंटेशन को मिलेंगे। एंड आफ्टर ये 30 लोगों में से कम 5 से 10 लोग आपको साइन अप करेंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग अच्छा है। तो आज से ही आप शुरू करिए, डायरी करिए, 5 मिनिमम बोला है, आपको जितना करना है करिए, और लिखते रहो नाम, उसका डेट लिखो कि कभी किया। उसके आगे नीचे 2 लाइन छोड़ना है, वहां पर ये लिखना है कि पहले टॉक में उसने क्या बोला, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने क्या बोला, इंपॉर्टेंट नोट करना है। सो 3 से 4 कॉल में आपका प्रोस्पेक्टिंग होता है, उसमें से कुछ लोग मिलेंगे प्रेजेंटेशन को, तो प्रेजेंटेशन और साइन अप जस्ट अ प्रोसीजर। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Uh, Thank some, you. sir, yesterday I was doing one prospecting. हाँ जी। तभी उन्होंने मुझे बता रहा था, उनको है ना कुछ फिक्स डिपॉजिट्स रखना है बैंक में टू टेक केयर ऑफ हिज फ्यूचर लाइफ। ओके ओके, फिर मैंने पूछा ओके तो कितना अमाउंट आपको चाहिए? वो बोलता है पहला आपका जो प्रोजेक्ट है या बिजनेस जो भी है वो आप बताइए, वो देखने के बाद मैं बताऊंगा ऐसा।
तो Okay. उधर थोड़ा अटक गया। ओके, देखिए अभी उसने आपको सिंपल सवाल पूछा कि आपका ये देख के मैं बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, आपको और कॉन्फिडेंट रहना है। क्या बोलना है पता है, देखिए हमारे बिजनेस में 10,000 रुपए से 10 लाख तक हर हफ्ते आते हैं। जब तक आप आपका ये नहीं बताएंगे आपको कितने की जरूरत है, मुझे उस ढंग से आपको ये बिजनेस बताना पड़ेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगले 3 से 5 साल में आपको कितने पैसों की जरूरत है या कितना इनकम चाहते हैं? आपको उसको ये बताना ही है और उससे मुंह से निकलवाना है। क्यों? क्योंकि बाद में वो अपने आप फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करेगा। आज उसने मान लो 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, आज कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 4%, 5%, 6%, उसके ऊपर मिल ही नहीं रहा है। लेकिन तब तक नहीं जब तक आप अच्छा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे ना, तो उसके मुंह से आएगा ना, हाँ मैं मंथली या ईयरली 1 लाख रुपया इंटरेस्ट देख रहा हूं। अगर वो बोलता है मुझे कि मैं 1 लाख रुपया इंटरेस्ट के लिए देख रहा हूं, तो मैं बोला 1 लाख रुपया बैंक में इंटरेस्ट के लिए आपको कितना डिपॉजिट रखना पड़ेगा? तो वो भी सोचेगा, बोलेगा हाँ वो तो मेरे को इतना डालना पड़ेगा। तो फिर उसको बोलने का कि आप इतना जो डाल रहे हैं उसमें से कुछ ही पैसा अगर यहाँ पर हमारे साथ बिजनेस करते हो पार्ट टाइम, और अगर आपको 1 लाख से बहुत ज्यादा पैसा 5 लाख 10 लाख 50 लाख आ सकता है, तो क्या आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, करोगे, और टाइम कितना दोगे इस बिजनेस को? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। बाकी लोगों को समझा कैसे हैंडल करना है वो? हेलो? Yes, sir. Sir, Okay. yesterday you had told, you just tell everybody, all your friends, okay, I am starting a new business, I need a blessing, etc., etc. Yeah. I sent message to so many people. In that, so many congratulated. Then थोड़े लोगों को कॉल भी किया मैंने. अच्छा हो गया आपने किया, ये बताया। सबसे पहली बात, मैंने प्रोस्पेक्टिंग में ये बोला था, मैसेज करने को कभी नहीं बोला है। सबसे बड़ी मिस्टेक तो आपने की है। देखिए अगर मैसेज पे बिजनेस होता ना, तो कंपनी हमें भी क्यों कमीशन देती? एवरीडे 10 लाख मैसेज भेजती है लोगों को और उनका बिजनेस होता। मैग्नेसा हमें पैसा क्यों देगी? आया ना? हाँ, शॉर्टकट मत मारो मैडम, डॉक्टर। शॉर्टकट नहीं. नहीं. सुनो, मैं ये बोल, शॉर्टकट में शॉर्टकट क्या बोल रहे हो सुनील जी? सर, शॉर्टकट तो मैग्नेसा है और शॉर्टकट मारा मैडम ने। देखिए मैग्नेसा इटसेल्फ एक शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट के अंदर शॉर्टकट No मत करो। shortcut, sir. I was scared to tell them so. हाँ तो पहले आपके स्केयर जो हुआ ना, आपको जो डर लगा ना, उसके ऊपर पहले काम करो ना। आपको एक बात बताऊं मैं, प्रोस्पेक्टिंग या ये आपने जो बोला वो मैसेज डाला, वही फोन लेके अगर आप बात करती हाँ जोशी तो मैं आपको वर्ल्ड, अशोक जी आपका फोन ये रहा है, तो मैं आपको एक वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ सबिया जी, हाँ आपके सर, हाँ सर. लोगों के लिए भी, कि आज तक वर्ल्ड में फोन करके आपने जो बिजनेस चालू किया है वो एक्साइटमेंट में बात करने के बाद सामने वाला एक भी आदमी मरा नहीं है, और सामने वाले ने जवाब देने के बाद फोन करने वाला भी मरा नहीं है। आज तक वर्ल्ड में ना एक भी एग्जाम्पल नहीं है। तो आप डरती क्यों है? हाँ, Yes, sir. शॉर्टकट मत मारना, सिंपल करो, उठाओ फोन। देखिए यही अगर आपने आपका आइसक्रीम पार्लर खोला होता तो आप कैसे बात करती? Correct, sir. तो ये वंस मोर सर, एक बार और फिर से समझाइए, पावरफुल है, इसको समझना। हाँ जी बिल्कुल जरूरत है ये। देखिए मैंने क्या बोला था प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद, या मैंने वो जो स्क्रिप्ट दिया था ना जो मैडम बोल रही है, वो किस लिए था? फर्स्ट वीक फर्स्ट स्टेप जो किसको साथ करना था? हॉट पीपल,
हॉट मतलब कौन से? आपके मम्मी पापा भाई बहन एकदम क्लोज दोस्त, जो लोग रात को भी 1 बजे आपको मिलने आ सकते हैं, आपके लिए खड़े हो सकते हैं, ये लोग। तो उनके सर्कल ऑफ लिए इन्फ्लुएंस। सिंपल बोला था, आपको फोन करना है, बोलना है कि हे आई हैव स्टार्टेड अ वेरी बिग बिजनेस और मैं ये चाहता हूं आप मुझे सपोर्ट करें, ब्लेस करें। मेरा एक बहुत बड़ा पोर्टल है magnesa.com, आप वहां पर जाइए और कुछ प्रोडक्ट्स खरीद के मुझे सपोर्ट करिए और ब्लेसिंग दीजिए। बस अभी इतना अगर मैं बोलता हूं फोन पे, सामने वाला कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसको लास्ट में क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, मैं ना कुछ ले लूंगा, मुझे साइड भेज दो, मैं देखता हूं। एटलीस्ट वो ये बोलेगा, क्योंकि ये सारे लोग आपके करीबी है। और इसमें डरने का नहीं मैडम, वर्ल्ड में आज तक एक भी आदमी फोन करने वाला कभी मरा नहीं है। Yes, sir. और I'll do it again. और चलो वर्स्ट कम वर्स्ट, उससे बुरा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, जान चली जाएगी। तो आपको थोड़ी समझने वाला है आपकी जान चली गई है। हाँ, आपको समझेगा क्या? नहीं ना, Sir, तो डर जाएगा। हेलो, बाकी लोग समझ रहे हैं ना? समझ रहे? यस सर। तो क्या होगा, जान चली जाएगी। लेकिन जान चली जाएगी तो आपको कुछ समझने वाला ही नहीं है, तो डर काहे का? मिलियनेयर बनो मैडम, मिलियनेयर बनो। और मिलियनेयर लोग है ना, बिंदास बात करते हैं। कभी मुकेश अंबानी जी को कभी डर डर के बोलते हुए देखा है आपने कि मैं ना आज ना एक है ना जियो जैसा कुछ लाने वाला हूँ, जरा देखो ना प्लीज, जियो ऐसा है ना फोन रहेगा, तो थोड़ा सा देखो, जरा कर लो, थोड़ा सा मेरे को देखो ना, कुछ कर सकते हैं, 2-4 रुपए का रिचार्ज, ऐसा रोते हुए कभी देखा है क्या? दोस्तों, दिस इज लाइफ, और लाइफ में जो बात करेगा वो पाएगा। एक माँ है, माँ के 4 बच्चे हैं, छोटे 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 छोटे। उस 4 बच्चे में पहला दूध किसको मिलता है बताइए? किसको मिलता है पहला दूध? किसको? जो बच्चा रोता है ज्यादा। जो ज्यादा रोता है। वो माँ बोलेगी अरे भैया इसको पहला दो दूध, इसको चुप कराओ। ऐसा ही है। तो आप बिंदास रहो, आपको बात करनी है। और मैं ये बता रहा हूँ, जो जो लोग आपको नहीं बोले हैं ना, जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे आपका इनकम चालू रहेगा, आप लॉन्ग टर्म करेंगे, आपके एक एक फोटो आएंगे आपके कार के साथ 1-2 साल के अंदर कि देखिए ये मैंने कार ली मैग्नेसा से, ये जब है ना, तो ये अपने आप आते रहेंगे। लेकिन वो आए ना आए, फिर भी इंडिया में 130 करोड़ लोग अभी है। अभी मेरा बात करते करते और 5-10 लाख लोग बढ़ गए हैं। तो कमी किस बात की है? और वो लोग शायद आपको बाद में मिलेंगे भी नहीं, क्या फर्क पड़ता है? डर निकाल दो मैडम, आप सबको बोल रहा हूं, सिर्फ सबिया जी का एक एग्जाम्पल है, आप समझे? यस। और किसी को कुछ पूछना है? एक्चुअली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी मैंने देखने के लिए इसलिए बोला था, क्योंकि ये साइमल्टेनियस होते रहेगा। आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो सामने वाला कुछ बोलेगा तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगा। तो आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम हो गया है। तो हम लोग यही सेशन कल करेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल आप क्या करना, आप सब लोग प्रोस्पेक्टिंग के 5 मिनिमम प्रोस्पेक्टिंग करना, मिनिमम। कल फोन उठा के बात करो। और जो पहले का जो ट्रेनिंग था, जिसमें मैंने ये कहा था कि आपके चहेते लोगों को फोन करके बोलो कि मैंने बिजनेस किया है, मुझे सपोर्ट करो। कुछ प्रोडक्ट खरीद के, ये क्लियरली बोलना है, क्लियरली बोलना है। आपके लिए जो लगेंगे ना वो खरीदना, थोड़े से प्रोडक्ट। ये मेरा साइट है, आप समझ रहे हो? यू गिव मी सपोर्ट, गिव मी ब्लेसिंग। सिर्फ बोलना मत आप मेरे को सपोर्ट करो, ब्लेसिंग दो। वो बोलेंगे तथास्तु, खुश हो, बेस्ट ऑफ लक, वेरी नाइस। वो भी नहीं चलेगा। उनको बोलना आप कुछ प्रोडक्ट अपने लिए, फैमिली के लिए खरीद के मुझे सपोर्ट करो। तो उनको सपोर्ट क्या चाहिए वो उनको समझना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? प्लस प्रोस्पेक्टिंग, कैसे लोगों से बात करना है, क्या करना है, वो आप सारा का सारा बात करिए। और कल हम फिर से प्रोस्पेक्टिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दोनों पे काम करेंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कैसे लग रहा है, क्या बोल रहे हो? यस सर, यस सर।
देखिए, ये कल सेशन होने के बाद आपको पूरा मार्केट पे छा जाना है। आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, ऑब्जेक्शन लेना है, आपके स्पॉन्सर को कॉल में लेना है अगर कोई ज्यादा सवाल पूछ रहा है। आपका बिजनेस चालू होगा और आपका अगले वीक से बहुत बड़ा इनकम, मतलब इनकम शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो अभी आपका काम करने का टाइम है, प्रैक्टिकली बस टूट पड़ना है, ठीक है ना? तो चलिए, आप एक एक करके बताइए आज आपने क्या सीखा। बताइए, आज का ट्रेनिंग कैसे लगा, आज आपने क्या सीखा, और आपका कमिटमेंट भी बताइए कि कल 5 प्रोस्पेक्टिंग मिनिमम, 10 जो भी है। चलिए, सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। अभी जो हमारा पार्टनर्स है जो अभी वेबिनार अटेंड कर रहा है, ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, उनमें किसी को भी कॉन्फ्रेंस कॉल क्रिएट करने में नहीं आता है या कोशिश किया है, उनका मोबाइल से नहीं हो रहा है, तो वो लोग अभी शेयर कर सकते हैं क्या डिफिकल्टीज आ रहा है, so that I can guide them. No, it's good gesture from you. They will manage because हर एक के घर में ना यंग बच्चे हैं, तो क्या होता है वो उनसे पूछ सकते हैं। डोंट वरी, बट कुछ भी अगर लगेगा तो इट्स अ गुड सजेशन, वी कैन आस्क हियर, ठीक है ना? और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए ये बिजनेस जो है ना शेयरिंग का है। अभी आप जो लोग आ रहे हो गुरुकुल में, मुझे आप सब लोगों में जो डिफरेंस दिख रहा है ना, तो आपके पार्टनर्स को भी ये डिफरेंस उनमें महसूस होना चाहिए। तो जितना शेयरिंग करेंगे ना आप गुरुकुल के बारे में, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग भी नेक्स्ट बैच में आएंगे, ठीक है ना? तो अभी आप चलिए, हम लोग क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप सबको शेयर करना है आज आपने क्या सीखा, ट्रेनिंग कैसे लगा, और आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे, कल क्या क्या करके आओगे। चलिए फास्ट। यस सर। सर, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये है कि हम सामने वाले व्यक्ति को पहचानना है, उसकी नीड को जानना है, करेक्ट। और उसका क्या क्या दुख दर्द है वो जानना है, और यही जो बात है, उसके दुख दर्द, उसकी नीड है, ये हमें उसके मुंह से जानना है। करेक्ट। और उस कारण को पहचानना है कि जिसकी वजह से वह हमारा बिजनेस स्टार्ट करेगा, और वह इसी बिजनेस से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, अपना दुख दर्द दूर करेगा। हेलो सुनील जी। ओके, लाइन, हाँ सुनील जी, हाँ जी हाँ जी। तो आज कैसे लगा ट्रेनिंग, कैसे क्या क्या सीखा, और कल क्या करोगे? कल सर 5 व्यक्ति को मैं कॉल करूंगा और उनसे प्रोस्पेक्टिंग हैंडलिंग करूंगा, जो अभी तक सीखा है, और जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे फिर हम कल सेमिनार में डिस्कस करेंगे। और मैंने 5 नहीं बोला था, मैंने बोला मिनिमम 5, तो आप ज्यादा भी कर सकते हो ना। ठीक है, सर मैं कल है ना कम से कम 6 लोगों का साथ प्रोस्पेक्टिंग करूंगा। वाह, वेरी गुड अशोक जी। और आज क्या सीखा आपने? आज हमको मतलब डिटेल में मालूम पड़ा, अभी कुछ क्वेश्चंस आ गए तो उसको ऑब्जेक्शंस को कैसा हैंडल करना है करके, तो वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा जब ये नया लोग आएंगे और प्रश्न पूछेंगे। चलो गुड, नेक्स्ट। चलिए बताइए क्या सीखा आप लोगों ने, और फटाफट सब लोग बात करिए जो है। How to ask them questions which can lead them to their needs. बराबर उनकी नीड्स पहचानने की, I mean we can get to know their needs. ऐसे एक बराबर क्वेश्चंस कैसे पूछना वो समझ में आया। And then कल क्या करेंगे? I will call 5 people and I will tell you, I will connect them to conference call and I'll sign them up. आप कितने लोगों से कॉल करेंगे? 5 से ज्यादा। वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात, आपने तो आज सबसे ज्यादा सीखा, क्योंकि आप पहली बार आपको ये पता चला कि फोन करने से आदमी की जान नहीं चली जाती है। और ऊपर से ज्यादा क्या होगा, जान चली जाएगी, तो वो तो आपको पता ही नहीं चलने वाला है। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। ओके चलिए, और नेक्स्ट कौन है, क्या सीखा आपने, कौन है?
विनय कुमार, संतोष जी, बात करिए जो भी है। दीपाली जी, श्रीकांत, रुशाल जी, हाँ जी। चलिए, अभी भी कुछ लोग कोमा में हैं, बाहर आ जाओ। ओके, कल आप मिनिमम 5 ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करिए, और उन अगर जरूरत पड़ी तो अपने स्पॉन्सर के कॉन कॉल में लेना, और कल आ जाना। कल फिर से हम लोग यही, और ये जो वीडियो देखे है ना आपने, कल फिर से ये दोनों वीडियो देख के आना। क्यों? क्योंकि आज का संदर्भ मिलेगा, नया नया लर्निंग मिलेगा, तो और नई चीजें वही वीडियोस में मिलेंगी आपको। तो दोनों वीडियो देखना, और कल फिर से हम प्रोस्पेक्टिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम कल कवर करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। लेट्स रॉक, गुड नाइट। ओके, Thank you, sir. थैंक यू।